आज मैं आपके साथ मसाला गुड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसका बस एक पीस रोज़ खाइए। ये आपके शरीर को इतना मजबूत बना देगा ना कि पूरी सर्दियों में आपको सर्दी जुकाम खांसी जैसी बीमारियाँ छू तक नहीं पाएगी। आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, यूँ कहें कि आपकी पूरी हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल है ना कि इसके आगे महंगी से महंगी दवाइयाँ भी फेल है। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और आप इस मसाला गुड़ को एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर करके रख सकते हैं, या यूँ कहें कि पूरी सर्दियों में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक है ये हमारे शरीर के लिए। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं मसाला गुड़। मसाला गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हमने एक मोटे तले की कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले इसमें डालेंगे घी। तो शुद्ध देसी घी लिया है मैंने। इस घी में हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिया है काजू और बादाम। काजू बादाम दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। ये हमारे पेट के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। स्पेशली ये हमारे हड्डियों को बहुत मजबूत बनाता है। तो इसका सेवन आपको सर्दियों में ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी इनकी तासीर गर्म होती है। ये शरीर को गर्म रखते हैं। तो देखिए, काजू और बादाम को हमने फ्राई कर लिया है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और अब जो घी बचा हुआ है इसमें हम डालेंगे, ये मैंने लिया है थोड़े से पिस्ता और अखरोट लिया है। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। जो पसंद नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, उन्हें मत डालिए। जितने भी आपके पास हो और डालना चाहते हो उतने ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है ड्राई फ्रूट्स डालने से। अखरोट भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो सर्दियों में अखरोट का सेवन भी करना चाहिए। तो देखिए, बातों ही बातों में हमने इन्हें भी सेक लिया। और अब देखिए, मैंने लिया है किशमिश। अगर आपके पास मुनक्का है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये किशमिश रखा हुआ था तो मैंने इसे ले लिया है। इसे भी फ्राई कर लेना है। ये भी जैसे ही फूल जाए समझ लीजिए कि फ्राई हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें भी फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, धीरे धीरे करके फूलने लगे हैं, तो बस अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैंने इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, सारी बहुत ही फ़ायदेमंद है। वैसे भी आप जानते ही होंगे कि ड्राई फ्रूट्स कितने फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो देखिए, ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो बस अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। और अब इसी घी में हम डालेंगे गरम मसाले। मसाला गुड़ है तो गरम मसाले तो डलेंगे ही। तो देखिए, मैंने लौंग लिया है, साथ में एक बड़ी इलायची लिया है, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, काली मिर्च लिया है, जावित्री लिया है, छोटी इलायची है, और साथ ही में जायफल लिया है। 2 जायफल को हमने तोड़ कर ले लिया है। इन गरम मसालों को भी हमें घी में सेक लेना है, अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सारे ही गरम मसाले बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। स्पेशली सर्दियों में इनका सेवन ज़रूर से करना चाहिए। शरीर को गर्म रखते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यूँ कहें कि सारे ही गरम मसाले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप सर्दियों में इनका सेवन करते हैं ना, तो सर्दी, जुकाम, खांसी और भी बहुत सारी जैसी परेशानियाँ जो हमें सर्दियों में होती है वो नहीं होगी इनके सेवन से। तो देखिए, इन्हें भी हमने सेक लिया है। ये भी जल्दी से सिक जाते हैं, तो बस इन्हें भी अब निकाल लेना है। और अब मैंने लिया है छुआरा। इसे खारक भी कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसे खारक ही कहा जाता है। आपके यहाँ पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसके बीज हटा लिए हैं। ये थोड़ा सा नरम होता है, तो इन्हें हमें अच्छा क्रिस्पी सेकना है, क्योंकि हमें सारी ही चीज़ों को ग्राइंड करना है। ये थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से इसे सेकेंगे। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो सर्दियों में इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए। आप कई तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से मसाला गुड़ बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। आप इसे पीस कर दूध में भी ले सकते हैं। ये भी हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो देखिए, इसे भी अलट पलट करते हुए हमने सेक लिया है। अच्छा क्रिस्पी सिक चुका है, तो बस इसे भी निकाल लेना है। और अब इसी घी में हम डालेंगे, ये मैंने नारियल को कट करके ले लिया है।
नारियल के गोले को मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। अगर आपके पास कद्दूकस किया हुआ नारियल है तो वैसे तो आप इसे भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे ये नारियल का गोला आता है ना, ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो नारियल के गोले को कट करके अगर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस इसे भी अलट पलट करते हुए सेक लेना है। नारियल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इस तरह से सूखा हुआ नारियल। तो देखिए इसे भी मैंने सेक लिया है, बस निकाल लेते हैं। और अब देखिए बहुत ज़्यादा घी नहीं बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें घी बचा हुआ है। तो इसमें अब हम डाल लेंगे मखाना, और मखाना को भी हमें सेक लेना है अच्छा क्रिस्पी होते तक, क्योंकि हमें इन्हें पीसना है। तो इन्हें भी क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। मखाना को ना आप जितने भी घी में भुनेंगे ये सारा ही घी सोख लेता है, इसलिए मैंने ज़्यादा घी इसमें नहीं डाला है। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप और भी ज़्यादा घी से इसे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा घी डालकर भी सेक सकते हैं। मखाना भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये हमारे पेट के लिए, हड्डियों के लिए, दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट गुण, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। ये मानसिक तनाव को कम करता है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है मखाना खाने से, तो इसका भी सेवन आपको करना चाहिए। तो देखिए मखाना को भी हमने सेक लिया है, एकदम क्रिस्पी सेक लिया है इन्हें भी। तो बस अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। और अब सारे ही जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हैं ना, इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने देना है, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, हमें इन्हें ग्राइंड करना है। तो देखिए थोड़े ठंडे हो चुके हैं। तो अब लेते हैं मिक्सी का जार, और अब हमें इन्हें पीस लेना है। आप चाहे तो इन्हें दरदरा भी पीस सकते हैं, या फिर एकदम फाइन पाउडर बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी खाना पसंद है। अगर आपको इसका थोड़ा क्रंच पसंद है, मोटे टुकड़े पसंद है, तो आप इसे दरदरा पीस लीजिए, या फिर अगर आपको महीन पसंद है तो आप इसे महीन पीस लीजिए। तो देखिए हमने पीस लिया है, बाकी का भी बस इसी तरह से पीस लेते हैं। तो देखिए सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हमने पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, सूखे हुए अदरक का पाउडर। इसकी तासीर भी गर्म होती है, और सर्दियों में तो ये हमारे शरीर के लिए रामबाण होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, शरीर को गर्म रखता है ये। तो 2 चम्मच भर के मैंने सौंठ का पाउडर लिया है। बस अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। और ये जो सारी चीज़ों का पाउडर है ना, ये इतना फ़ायदेमंद है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम इसका मसाला गुड़ बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो देखिए ये तैयार हो चुका है, अब इसे रख देते हैं। और अब गैस पर चढ़ाएंगे एक दूसरा बर्तन, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, एक छोटी ग्लास से आधा ग्लास ही लिया है। पानी मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, गुड़। गुड़ को डाल लेना है। हमने 500 ग्राम गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इस तरह से गुड़ को तोड़ लेने से ना ये जल्दी से पिघल जाता है। तो बस अब हमें गुड़ को पिघलाना है, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और हमें इसे पिघलने देना है। तो देखिए गुड़ हमारा पिघल चुका है, सारा ही गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब हम लेंगे कढ़ाई जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, वही वाली कढ़ाई ले लिया है। इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे, 1 से 2 चम्मच घी डाल लेना है, जैसा भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी का पाउडर डालना है। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, सर्दियों में इसका भी सेवन करना चाहिए, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो बस चला लिया है हल्दी डालने के बाद, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और अब हम इसमें डाल लेंगे जो हमने गुड़ को पिघला कर रखा था, इसे डाल लेना है। एक मैंने छलनी ले लिया है और छलनी से पिघलाया हुआ गुड़ इसमें छान लेना है। मैंने गुड़ में पानी इसीलिए डाला था क्योंकि जो मेरे यहाँ पर गुड़ आता है ना, तो उसमें थोड़ी सी गंदगी रहती है, तो मुझे उसे छानना था ताकि इसमें जो भी गंदगी है वो निकल जाए, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला था। अगर आपके यहाँ पर गुड़ अच्छा आता है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहती है, तो आपको उसमें पानी नहीं डालना है, आप सीधे ही उसकी चाशनी बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसे सीधे ही पिघला सकते हैं सिर्फ घी में डालकर। लेकिन मैंने पहले इसे पिघलाया है थोड़ा सा पानी डालकर और उसके बाद घी में डाला है। तो बस डाल लिया है, अब हमें इसे पकाना है। इस मसाला गुड़ का जो मेन सामान है वो है ये गुड़, और गुड़ कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए ये तो आपको पता ही है। स्पेशली सर्दियों में तो गुड़ का सेवन ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत इसकी जो है वो ये है कि ये हमारे शरीर को गर्म रखता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। हमारे पेट के लिए गुड़ बहुत अच्छा होता है, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यूँ कहें कि गुड़ अगर आप खाते हैं ना, तो आपके शरीर को इसके अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं। और ऐसे भी खाने के बाद गुड़ ज़रूर से खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को गुड़ का टेस्ट पसंद नहीं आता है,
इसी तरह से इसे खाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप इस तरह से गुड़ की बर्फ़ी बना लेते हैं ना, या कहें कि ये जो मसाला गुड़ है ये बना लेते हैं ना, तो ये बच्चे बड़े सभी आसानी से खा जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और फ़ायदेमंद तो और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें सारी चीज़ें डाली है, जो सारे गरम मसाले डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, उससे ये सुपर हेल्दी हो जाता है। तो देखिए कुछ देर के लिए हमने इसे पका लिया है। अब आपको इसे चेक भी कर लेना है। एक बाउल में आप पानी ले लीजिए और इसमें इस चाशनी की कुछ बूंदें डालकर देखिए और कुछ देर को रुकना है और फिर इसे इकट्ठा सा करना है। देखिए इकट्ठा सा हो रही है और इसका लड्डू जैसे बन रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट है बर्फ़ी जमाने के लिए। आपको इसे बहुत भी ज़्यादा नहीं पकाना है। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स को पीस कर रखा था उन्हें अब इसमें डाल लेना है और बस फटाफट से अब इसे मिक्स करना है। गैस का फ्लेम अभी हमने लो कर दिया है। सारी ही चीज़ों को मिला लेते हैं। और हाँ, इस टाइम में आपको एक और प्रोसेस करके रख लेनी है। एक थाली में आप पहले से ही घी लगा कर रख लीजिए, ताकि आपको बर्फ़ी जमाने में आसानी हो। जिस भी ट्रे या थाली में आप बर्फ़ी जमा रहे हो उसमें पहले से आपको घी लगा लेना है। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब ये जो मिक्सचर है वो भी इकट्ठा सा होने लगा है। तो बहुत ज़्यादा इसे गैस पर हमें पकाना नहीं है, बस फटाफट से इसे हम डाल लेंगे। जो हमने थाली में घी लगा कर रखा था इस पर डाल लेना है और बस इसे फैला लेना है। पूरी ही थाली पर इसे फैला लेते हैं। जिस झारा से हम इसे फैला रहे ना, इसमें चिपक रहा है, तो एक हमने दूसरा झारा ले लिया है, उस पर थोड़ा सा घी लगा लेना है और बस इसे सेट कर लेना है। अच्छी तरह से इसे दबाकर हमें जमा लेना है। 20 से 25 मिनट में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और 20 से 25-30 दिन भी आप इसे आराम से खा सकते हैं। और फ़ायदों के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। पूरी वीडियो में मैंने इसके फ़ायदे गिनाए हैं आपको कि कितना फ़ायदेमंद होता है ये। तो देखिए बस हमने इसे फैला लिया है। अब हमें इसे रख देना है। लगभग आधा घंटा के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं, ताकि अच्छी तरह से जम जाए, सेट हो जाए, इसलिए इसे रख देना है। देखिए लगभग आधा घंटा हो चुका है हमें इसे जमा कर रखे हुए। ये भी पूरी तरह से जमा नहीं है, पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, हल्का नरम है। तो बस अब हम इसमें कट लगा लेंगे। तो ये हमारी मसाला गुड़ बनकर तैयार हो चुकी है। तो सर्दियों का सीज़न है, आप भी इसे ज़रूर से बनाइए। देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, ना तो ये कड़क हुआ है ना ही बहुत ज़्यादा सा चिपचिपा बना है। एकदम परफेक्ट मसाला गुड़ बनकर तैयार हुआ है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फुल रेसिपी फॉलो करेंगे जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आप भी पहली बार में ही बहुत अच्छा मसाला गुड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका मसाला गुड़ कैसा बना। और अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, रेसिपी थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।